स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। राधे राधे। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचार से। अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखें, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपादित होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखें, क्योंकि ये कार्य बनाते हैं आपका स्वभाव। स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आदतों से बनता है आपका चरित्र। और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। तो विचार से आदर्श तक की यात्रा शुभ तभी होगी जब आपके विचार शुभ होंगे। हृदय धड़कता नहीं बिना श्वास, और कोई भी पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता बिना स्त्री के विश्वास। इस संसार का हर एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा ही है। प्रेम, त्याग और दिव्य ऊर्जा के समा नतमस्तक। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते, और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा, और लक्ष्य को प्राप्त कर ये मन कहेगा राधे राधे। क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आंखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों के बहुत ही निकट है, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए उनके प्रेम को कभी मत आंकिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आएगा। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है
जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मत दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें। जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। राधे राधे। अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है, स्मरण रखिएगा।
अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। तो किसी बात से यदि बात बिगड़ जाए, कहां सुनी हो जाए, किसी कारण से विचारों में अंतर पड़ जाए, तो उनसे दूर होना उपाय नहीं है, बल्कि प्रयास कीजिए कि उन्हें मनाकर पुनः प्रेम के बंधन में बांध दो, अपने पास रखो। क्योंकि ये बंधन, ये अमूल्य मित्र, इनका जीवन में महत्व कुछ और ही होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। जैसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए कि रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, न आगे देख पाता है न पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, न अपनी राह देख पाता है न अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूं, सबसे स्वादिष्ट फल कौन सा है? अब कोई कहेगा आम, तो कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा अमरूद, और क्यों नहीं? अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, अपना अपना स्वाद है। कोई ये भी कह सकता है कि भाग्य से जो भी फल मिले वही सबसे अच्छा। अब रुचि चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सबसे मीठा फल वही जो परिश्रम के पश्चात प्राप्त हो। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। कभी आपने सोचा है, काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ हमें समझ आता? ये थकान ना होती तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती तो क्या इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखें। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी आराध्य, तो स्वयं को निर्बल मानकर आप अपराधी ना बने। राधे राधे। जीवन में
कभी किसी के आकार पे मत जाए और कभी भी स्वयं के छोटे होने पर ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि छोटा अस्तित्व समय आने पर बड़े से बड़े अस्तित्व को समाप्त कर सकता। इसलिए अपने से बड़ों के समक्ष अभी स्वयं को नीचा मत समझिएगा और अपने से दुर्बलों का कभी अपमान मत कीजिए। सब जैसे हैं वैसे सुंदर, इस रचना का सम्मान करना सीखिए। राधे राधे। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार निस्संदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छिपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करेंगे, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाइए, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति। अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में है। प्रेम तत्व न मिटता है, ना कोई मिटा पाएगा। मिटता केवल ये शरीर है जो पंच तत्वों में समा जाएगा। वही प्रेम को समझेगा, वही प्रेम को पाएगा जो अपने हृदय की गहराई से ये दो शब्द दोहराएगा। खुद से दो शब्द। राधे 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 राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए? पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने या आपके क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनस्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परम भाव जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों। प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। यदि संबंध में खटास आ जाए तो कितना भी प्रयास कर लो,
कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपने संबंध में सुख का मीठा माखन खाना चाहते हैं तो मन रूपी दूध को फटने ना दें। राधे राधे। किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपके मन में मोह जाग जाए तो आप यही चाहते हो कि वो व्यक्ति मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, बस मेरा बन के रहे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आप उसके प्रियजनों से दूर कर देते हैं। फिर दुख आता है, निराशा आती है, क्योंकि स्वतंत्रता वो भाव है जो हर जीव को प्रिय है और अब वही भाव उस व्यक्ति से छीन रहे हैं। इस प्रकार तो ये मोह आपका शत्रु ही बनेगा। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु यह बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएं। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं। पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी। कमी है 2.5 अक्षर की, कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल में, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों में। तो ये प्रेम है कहां? कैसे पाया जाता है? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे 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 राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है
तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से यह सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने। किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगो। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती। कोयल की कूक, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता।
भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही, प्रारब्ध तीन। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। राधे राधे। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है। उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनी गौर से देखिए तो सही। आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं। इसलिए अपने संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने की, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने की, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने की। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। क्या मांगा जाए ईश्वर से? ये प्रश्न उठता है तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। राधे राधे। हम मनुष्य जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ करने की चाह रखते हैं। अब जैसे माता पिता को देख लीजिए, अपने संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते, जन्म से प्रयास करते हैं कि उन्हें वो सब दे सके जिसकी उसे आवश्यकता है। उसका स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए उसकी देखभाल रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, आजीवन प्रयास करते हैं, धन अर्जित करते हैं ताकि संतान को एक घर दे सके, ताकि संतान आनंदित रह सके। किंतु इसमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं अनुचित। अब आप पूछेंगे कि इसमें अनुचित भला क्या है? हमें अपनी संतान को कुछ देखकर संतोष मिलता है तो इसमें अनुचित क्या हो सकता है? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी संतान को आगे जाके इसी का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए
उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का। शुद्ध मन से खेलिए। राधे राधे। हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं आप? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पे बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं एक कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति है, एक समान। किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय हमारा है। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने की। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों न इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले आऊं, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को प्रिय। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना,
ना सीखे इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाएगा, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बैठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए, इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का। और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान की बल पर आपका काम बना लेते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार। कहते हैं यदि भाग्य साथ न हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता। कई बार वो हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते, और जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है, हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। उस परिस्थिति में हम हार जाते। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे, तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे। ये संसार, इस संसार के अंत का, इसके विनाश का प्रारंभ कैसे होता है? किसी योग से, किसी भयानक असुर के आगमन से, या प्रकृति के रूठ जाने से? नहीं, इस संसार के विनाश का प्रारंभ होता है मैं से। ये मैं हूं, ये तुम हो, ये मैंने किया है, ये तुमने किया है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, आदि इत्यादि। ये भाव
जब मन में घर कर लेता है, सर्वप्रथम घर बटता है, फिर बस्ती, फिर प्राण और फिर देह, और अंत में समस्त संसार बट जाता है। और ये बंटवारा कहीं न कहीं मन मोटाव कर ही देता है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी है, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। और तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। राधे राधे। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहां पे समस्या कर्तव्य में नहीं, यहां समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। तितली आकाश में सैर करती है, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये है कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है, किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता है। अब देखिए ना, तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जमाकर अपनी स्वयं की एक कुटिया बनाना, उसमें रहना, वाह, इसका आनंद ही कुछ और है। और इसके समक्ष बड़े बड़े महलों का सुख फीका पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा साधा है। जब आप परिश्रम करते हैं, मानसिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, अपना सारा समय उसमें निवेश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, उसके पश्चात आपको यह फल मिलता है, तो इस फल का मूल्य तो आप जानते ही हैं। स्मरण रखिएगा, परिश्रम अमूल्य है, इसलिए इससे मिला फल भी अतुल्य है। तो परिश्रम करते जाइए, निरंतर प्रयास करते जाइए, इस फल को प्राप्त करते जाइए, अपने इस जीवन में इस सफलता को प्राप्त करते जाइए। मोती और दूध की ही भांति होते हैं हमारे अपनों के मन, इन्हें भी हमें सहेज कर रखना चाहिए, इनकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। मीठे वचन, स्नेह, आदर पूर्ण व्यवहार से इन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि जैसे एक बार यदि दूध फट जाए तो पुनः उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार यदि मोती टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है, किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें, क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। राधे राधे।
स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की, तो हम क्यों करें? दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती? सोच के देखिए। इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। वैद्य की दी गई औषधि संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती। उसे वैद्य के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है, तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए? आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाए। तो प्रेम से कहें, राधे राधे। हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर वो समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले
उन सब का अपना अपना एक संदेश है। तनिक सोचिए, 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी 2 हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? पुस्तिका कितने काम की वस्तु है। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए, या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो, या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर रहे। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। राधे। अहंकार, इस शब्द को सभी ने सुना है। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हो, उस व्यक्ति को अहंकार है, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने रूप का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने धन का अहंकार है, आदि इत्यादि। किंतु ये अहंकार अस्तित्व में आता कैसे? अब तनिक इस हाथ को देख लीजिए। यदि इस हाथ की 5 उंगलियां उठ जाए, आशीष, इस हाथ की 5 उंगलियां एक साथ बंद हो जाए, शक्ति, संकटों से ढाक। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है, तब वो अपने वास्तविक 7 रंगों में विघटित हो जाता है, और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते हैं। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते हैं, और भेंट देते समय एक विचार सदा मन में रहता है कि ये भेंट विशेष होनी चाहिए, ये भेंट सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण रहे। तो कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों का, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप स्वयं सोचिए। वर्षा में कई बार आपने इंद्रधनुष देखा होगा, सतरंगा, मन भाव। पहला प्रश्न, ये इंद्रधनुष बनता कैसे? होता यूं है कि जब वर्षा की बूंदों से प्रकाश होकर निकलता है, तब वो अपने वास्तविक 7 रंगों में विघटित हो जाता है, और तब हम इस इंद्रधनुष को देख पाते हैं। जीवन में
हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती, कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था? क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी। किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया, इसे स्वयं बुझना पड़ा। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। ब्रिज की लठमार होली अत्यंत लोकप्रिय है, केवल इसलिए नहीं कि ये मेरे और राधा के गोलोक में अधूरी छुटी गाथा का एक भाग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्रेम, साहस और वीरता के भाव है। अब गोपियां ग्वालों के संग होली खेलना ही नहीं चाहती, और दूसरी ओर ग्वालों ने तो ठान ली है कि होली का ये त्योहार तो आज हम अपने प्रेम के संग ही खेलेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। अब गोपियों के हाथ में ये लठ उनके हट और उनके तिरस्कार का प्रतीक है। दूसरी ओर ग्वालों के हाथ में ये धार उनके अटूट निश्चय का प्रतीक है, जो मार सहते सहते भी अपने प्रेमी को अपने प्रेम के रंगों से भर ही देता है, और अंततः उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। अर्थात हर हट पर, हर तिरस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो वो केवल संभव होगा अटूट निश्चय से और अनंत प्रेम से। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता, एक विष से भरे फुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता, लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मांगते हैं। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा, किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते।
तो सोच विचार करके संगति चुनिएगा। ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट, वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं, वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? सफलता किसे नहीं चाहिए? हर कोई सफलता के पीछे भागता है। हर कोई सफलता के आने पर उत्सव मनाता है, आनंद मनाता है। किंतु यदि मैं बात करूं असफलता की, तो हर कोई दूर भागता। कोई नहीं चाहता कि जीवन में असफलता है। कामना करते हैं कि जीवन में कभी असफलता का सामना न कर पाए। और जब यह असफलता आती है, लोग निराश हो जाते, कुछ शोक में डूब जाते। क्यों? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है जो मैं कह रहा हूं वो कठिन है। तनिक सोचिए, बिना असफलता के सफलता का आनंद ही क्या? कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या? एक सर्वश्रेष्ठ गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपे संभावनाओं को निकालने के लिए हमें मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता, उसी के साथ हमें सहारा भी देता, और फिर उसके पश्चात परीक्षा की अग्नि में उस भट्टी में छोड़ देता जलने के लिए, और तब जाके हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपके गुरु कठोर हो तो उनसे कुपित ना हुई, उनसे क्रोधित ना हुई, क्योंकि वही वो कुम्हार हैं जो आपके जीवन के पात्र को एक सुंदर सा आकार देंगे। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ हैं। वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की, तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की, तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते, इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं। और तब जागता है
अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, पीपल का पेड़ भी विशाल होता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है क्यों बबूल के पेड़ को काट के उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाली पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को काटे चुबाकर दूर नहीं करता, बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तब जल अपनी मित्रता निभाता है। जल स्वयं पहले इसका ताप लेता है, स्वयं के अस्तित्व को भाप बनाकर जला देता है और दूध को बचा लेता है। फिर उसके पश्चात अपने मित्र के जाने से दूध में उबाल आता है, वो पात्र से निकलकर बहने लगता है और वो शांत केवल तभी होता है जब उसमें थोड़ा जल मिला दिया जाता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। राधे राधे। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख, कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे न। तनिक से आकाश में देखें, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है,
हम तो साधारण से मनुष्य हैं। तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों रहा, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।